Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with another video. चलो बच्चों ऑनलाइन आ जाइए जल्दी जल्दी। हाँ तो बच्चों केस सेकंड हमारा चल रहा था। फर्स्ट केस हमने देख चुके थे। फर्स्ट केस में मुख्तलिफ मकामात पर डोर में तनाव का फ़िक्रा हमने अक्स कर लिया था और डोर में मुख्तलिफ मकामात पर जो 3 नुक़ात थे हमारे, सबसे बुलंद मकाम, सबसे निचला मकाम और वस्ती मकाम, है ना, हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट एंड मिडवे पॉइंट। यहाँ पर हमने वेलोसिटी एंड टेंशन का फार्मूला डेराइव कर लिया था। तो आगे देखेंगे बच्चों हम इसके बाद केस सेकंड हमको यहाँ पर बताया गया है, जिनको ज़रा हमने शॉर्ट में देखा था कि अगर एक रिंग के बजाय अगर एक स्ट्रिंग के बजाय यहाँ पर हम रॉड का इस्तेमाल करें तब सर्कल अगर बनाते हैं हम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही है। अगर एक डोरी से बांधने के बजाय डायरेक्टली एक सलाख से बांध देंगे तो क्या होगा, ठीक है। ओके, चलिए देखिए केस सेकंड। मास टाइड to a rod. Consider a bob point mass tied to a practically massless and rigid rod and were whirled along the vertical circle. समझ में आया क्या? तो फर्स्ट स्टार्टिंग में एज इट इज़ लिखिए इंग्लिश वाले, फर्स्ट रीडिंग लिख दीजिए केस सेकंड। उसके बाद ये लिखिए कंसिडर अ बॉब, यानी कि एक बॉब को हमने यहाँ तक पूरा एज इट इज़ लिख लीजिए सब लोग। उर्दू वाले भी लिखिए। फ़र्ज़ कीजिए कि एक शाखोल, शाखोल ख़ास में लिखो नुक्ती कमियत। शाखोल को क्या बोलते हैं? नुक्ती कमियत भी बोलते, यानी वो जो हम ये हमारी सर्कुलर मोशन करने वाला ये जो बॉडी रहेगी जो सर्कल में घूम रही है, ये वाली बॉडी, तो ये बॉडी को हम लेंगे वो बॉब बोलेंगे, शाखोल बोलेंगे, ठीक है। हाँ तो फ़र्ज़ कीजिए कि एक शाखोल ख़ास में लिखो नुक्ती कमियत को बेवज़नी ठोस डोरी से बांधकर, बेवज़नी ठोस डोरी नहीं, सलाख से बांधकर, बेवज़नी ठोस सलाख से बांधकर। एक बेवज़नी है मतलब उसका वज़न नहीं है, और रॉड है वो सलाख है, से बांधकर इंतसाबी दायरे में घुमाया गया। हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकल यानी कि इंतसाबी, ये डायरेक्शन में हम उसको घुमाएंगे, ठीक है। इंतसाबी, वर्टिकल अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इंतसाबी दायरे में घुमाया गया, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब यहाँ थोड़ा काम की चीज़ क्या है देखो। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड द स्ट्रिंग इज़ दैट स्ट्रिंग नीड्स सम टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स, है ना। तो हमको मालूम है कि दोनों में जो मेन डिफरेंस है रॉड में और ये स्ट्रिंग में, कि स्ट्रिंग के लिए हमको टेंशन ज़रूरी होता है, यानी कि तनाव ज़रूरी होता है, ठीक है बेटा, समझ में आया क्या। हाँ, सम एट ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडिंग द अपर मोस्ट पॉइंट, अपर मोस्ट पॉइंट पर भी ज़रूरी होता है, उसके साथ हर पॉइंट पर टेंशन ज़रूरी है, कुछ ना कुछ टेंशन डोर में होना ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है अगर आप ये डोर को एक बॉब अगर बांध कर घुमाते हैं तो ये डोर में जो टेंशन है उस वजह से ही ये यहाँ पर सर्कुलर मोशन करेगा। अगर ये वाला हमारा बॉब यहाँ पर है, अगर आप रुका दिए तो ये वापस इधर गिर जाएगा नीचे, है ना। तो अगर ये स्ट्रिंग के बजाय अगर रॉड रहेगी तो आप यहाँ पर इसको स्टॉप करके भी ऐसे रखें तो यहाँ पर ये रुक सकता है, समझ में आया। ओके, सो एज इट इज़ थेरी में अपन लिख देना है। ये उर्दू वाले लिखिए, इंग्लिश वाले भी लिखिए, एज इट इज़ यहाँ तक पूरा एज इट इज़ सेम लिख लीजिए आप लोग यहाँ तक। उर्दू वाले लिखो डोर और सलाख में, डोर और सलाख में फ़र्क ये है कि डोर के लिए तमाम मकामात पर तनाव ज़रूरी होता है, तनाव ज़रूरी होता है।
ज़रूरी होता है। ठीक है, तनाव ज़रूरी होता है। समझ में आया बच्चों? हम्म हम्म, तनाव ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर अब तनाव ज़रूरी होता है। चलिए ठीक है, अब देखो सर्टेन मिनिमम स्पीड इक्वेशन 1.1 इज़ नेसेसरी एट द अपरमोस्ट पॉइंट स्ट्रिंग इन केस ऑफ द रॉड। तो ये शॉर्टकट में मैं बोलता हूँ आपको, ऐसे बता दीजिए आप कि ये जो हमारी रॉड है, सपोज़ पहले आपने स्ट्रिंग यहाँ पर जब घुमाए तो यहाँ पर ज़ीरो स्पीड पॉसिबल नहीं है। अगर ये पोजीशन पे स्पीड ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग डोरी है ये स्टॉप नहीं रह सकती है, अपने को मालूम है। ये हमारी डोरी आप यहाँ हाथ में पकड़े आपके, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे हाथ में पकड़े डोरी को और ये डोरी को घुमा रहे अपन पत्थर, तो ये ऐसे सर्कल में आप घुमा रहे तो ये पोजीशन पे आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। ये सबसे ऊपर वाले पे ज़ीरो स्पीड पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ की स्पीड हमने प्रूफ करे थे √RG होती है। ठीक है, लेकिन जब रॉड है, ये डोरी के बजाय ये क्या है, रॉड है, तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर स्टॉप कर सकते, यानी कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट जो है हमको यहाँ पे ज़ीरो पॉसिबल है। तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, लिखिए इन द केस ऑफ रॉड, इन द केस ऑफ रॉड zero speed is possible at the uppermost point. In the case of rod, zero speed is possible at the uppermost point. सलाख की सूरत में सबसे आज़म मकाम पर ज़ीरो रफ्तार यानी सिफर रफ्तार मुमकिन है, मुमकिन है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सर्कल, ये हमारी रॉड, ये हमारा बॉब। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है एच की, ये सबसे कम है यानी ज़ीरो है। अच्छा ठीक है, इतना तो समझ में आ गया सबके, ज़ीरो मुमकिन है बता दिए, सिफर मुमकिन है। बस अब क्या करना है हमको, नीचे डायरेक्ट दे दिया यूजिंग सिमिलर मैथमेटिक्स प्रूफ करो। अब वो कैसा, वो अपने को करना पड़ता, बुक में शॉर्टकट में डायरेक्ट आंसर बता दिए है ना। चलिए तो हम देखेंगे प्रूफ करके। तो हमको क्या करेंगे, अब अपन यहाँ की वेलोसिटी मालूम करेंगे, वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम करने के लिए वही जो हमने पहले बताए, यानी कि न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो राइट डाउन लिखिए, वी नो दैट, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए, न्यूटन की तीसरी मुजर्रिद हर की मसावत से, न्यूटन की तीसरी मुजर्रिद हर की मसावत से, बाय न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, बाय न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या है जी वो इक्वेशन, लिखो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। वेरी गुड, याद होना चाहिए सबको, है ना याद। चलिए, नहीं भी है तो 3 इक्वेशन याद कर लो ज़रा, 9-10 से आ जाता हूँ। छोटे बच्चे पूछे 9-10 के तो बोलने नहीं आया तो अच्छी बात नहीं रहती फिर। हाँ चलिए देखिए, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब यहाँ कौन सी चीज़ क्या है ये भी तुम लोगों को मालूम रहना, ठीक है। इक्वेशन समझ में ही क्या, हाँ चलो, कौन सी चीज़ क्या है, ऑलरेडी पिछले पॉइंट में अपन ने देखे थे। v रहती फाइनल वेलोसिटी, u रहती इनिशियल वेलोसिटी, a रहता एक्सेलरेशन, s रहता डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो हमारा ये सर्कल है, ये h पे हमको मालूम है vh कितना है, 0 है। ठीक है, ये vl मालूम करना है। चलिए तो एक एक से, पहले v क्या है, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जब भी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो सबसे इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई रफ्तार जो रहेगी, वो इब्तदाई मकाम जो रहेगा वो लोवेस्ट रहेगा, क्योंकि घुमाना शुरू करेंगे आप उससे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले रॉड इधर ही रहेगी एक वेट बांध कर, अगर आप सिर्फ पकड़े तो। जब घुमाएंगे तो वो इधर उधर स्टार्ट करने के बाद की पोजीशन है, आप यहाँ ला के रुकाएंगे, यहाँ ला के रुकाएंगे, रुकाना भी है तो, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा लोवेस्ट पॉइंट से होगी। समझ में आया बच्चों। तो हमारे पास ये इनिशियल रहेगा। फिर दूसरा कौन सा है, ये ऊपर h वाला, तो हम ले लेंगे फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, फिर vh, जिसकी वैल्यू है 0। सो आप लिखेंगे वेयर, जहाँ
v इज इक्वल टू VH इज इक्वल टू 0। समझ में आया? चलो दूसरी चीज़ क्या दिख रही, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी लोअर की वेलोसिटी, ये वाली जो कि मालूम करना है, इसलिए ले लेंगे क्वेश्चन मार्क। u इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या दिख रहा बच्चों, ज़रा देखो 2AS, तो 2AS दिख रहा, तो A क्या रहता बोलो, चलो A रहता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ कौन सी रहती है, तो यहाँ रहती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम G लेते। और जैसे कि मालूम है अपने को बॉडी जा रही है इधर सर्कुलर में ऊपर, और G जो एक्ट होता है वो करता है नीचे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम ले लेंगे -G, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम ले लेंगे -G। ओके, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -G हो जाएगा। और बचा S यानी कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते, तो वो कहाँ से पूरा टोटली हम ले लेंगे। तो ज़रा गौर से देखिए हमारी फिगर में, ये अपर मोस्ट ये लोअर मोस्ट दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, ये रेडियस R ये रेडियस R दोनों मिला के रहेगा 2R। ठीक है, फिगर थोड़ी अच्छी बना लेंगे। समझ में आया? ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट, दोनों का डिस्टेंस कितना, तो डायमीटर के उतना, डायमीटर कितना रहता, रेडियस का डबल, ये रेडियस R ये रेडियस R, यानी टोटल ये लोवेस्ट से हाईएस्ट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो रहेगा हमारा 2R। ठीक है, सो S इज इक्वल टू ले लेंगे अपन 2R। समझ में आया क्या बेटा सबको? चलिए फास्ट फास्ट लिखिए सब लोग, सब बच्चों अच्छे से लिखिए बच्चों। समझ में आया क्या बच्चों? चलो जल्दी जल्दी लिखो, फास्ट। हम्म हम्म जी ठीक है। हाँ लिख लिए क्या बच्चों सब ने? चलिए, तो ये तमाम वैल्यूज़ अब आप क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला क्या है अपना, मालूम है ना सबको? चलो करो। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s में पुट कर दो। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। v के प्लेस में रख दीजिए VH, जिसकी वैल्यू है 0, तो डायरेक्ट रख दो आप 0 इज इक्वल टू u² यानी u की जगह रखो VL, तो हम यहाँ रख देंगे VL का स्क्वायर, प्लस का प्लस एज इट इज़, 2 का 2 एज इट इज़। a की जगह रख देंगे -G, तो a की जगह रख दो -G। ठीक है, और s की जगह रख दो 2R, तो s के प्लेस में रख दिए हमने 2R। आया क्या समझ में सबको? By putting all these value and now solve this equation, we can get the answer. So 0 as it is, VL square as it is, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 2 ज़ा 4 RG, माइनस का 4 RG इधर ला लो, तो ये बन जाएगा प्लस का 4 RG इज इक्वल टू बच गया इधर VL का स्क्वायर। ये स्क्वायर कट कर दो, इधर रूट लगा दो, तो ये बन जाएगा VL इज इक्वल टू अंडर रूट में 4RG। क्या बन जाएगा बेटे, अंडर रूट में 4RG। ये स्क्वायर कट, ये अंडर रूट है ना, एक स्टेप बढ़ने दो, कोई मसला नहीं। सुकून से लिखो, VL इज इक्वल टू अंडर रूट 4RG। और मालूम अपने को 4 का स्क्वायर रूट क्या होता, 2 होता, तो 4 बाहर निकल गया तो 2 बन गया। अंडर रूट में क्या बच गया फिर, RG। क्या बच गया, RG। सो VL की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4RG। जल्दी जल्दी लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए। अगर नहीं समझ में आई कोई भी स्टेप तो बोलिए, कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं, या फिर पर्सनली व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जो भी है मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। ये चैप्टर होने के बाद हमारी क्लासेस जूम के थ्रू होगी, जैसे कि क्लास होती है अपनी, उसी तरह से पूरे की पूरे स्टूडेंट्स जो है उनको ऑनलाइन पार्टिसिपेंट करके नज़र रहेगी आप लोग कैसे पढ़ रहे। तो आप अपने अपने स्क्रीन, मोबाइल सामने, टीवी मतलब लैपटॉप जो भी है आपका सामने रखकर क्लास में बैठे, इस तरह से बैठ के
क्लास अटेंड करेंगे इंशाल्लाह ये चैप्टर होते ही, और फौरी टेस्ट भी इसी के साथ होगा चैप्टर होते बराबर। तो जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए उनको भी अभी बता रहा हूँ मैं, फौरी तौर पर जो है स्टडी प्रीवियस कंप्लीट कर लें। टेस्ट भी जो होगा, टेस्ट पेपर भेजने के बाद आप जूम पर सामने बैठ के एक साथ सब लोग टेस्ट देंगे, यानी सब पर वॉच रहेगी। चलिए लिख लिए क्या बच्चों? तो VL कितना आ गया? 2√RG, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इस तरह से आपने लिख दिए। बुक में तो डायरेक्ट बता दिया कि मैथमेटिक्स यूज़ करके ला लो, तो अपन ने लेकर आ गए, ये आ गया 2√RG। समझ में आया बेटे? सो V मिनिमम इज इक्वल टू कितना आ गया? 2√RG, ठीक है। तो ये आया हमारा लोवेस्ट पॉइंट पे। इसी तरह ये वाले पॉइंट पे, ठीक है बेटे, ये यहाँ पर तो हमको मालूम है 0 है। यहाँ पर कितना आ गया? अब यहाँ पर आ गया √4RG, या फिर तुम इसको बोल सकते 2√RG, दोनों का मतलब एक ही है, 2√RG या 4RG। चलिए तो जैसा हमने केस 1 में स्ट्रिंग के साथ देखे थे, स्ट्रिंग को करते हुए हमने तीनों पोजीशन पे हाईएस्ट, लोवेस्ट, मिडवे करे थे। अब इसी तरह से यहाँ पर हाईएस्ट और लोवेस्ट तो हमने बता दिए। अब न्यूटन की ही काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके आप क्या करेंगे? मिडवे की वेलोसिटी मालूम करेंगे और मुझे होमवर्क में बताएंगे, ठीक है जी। करना क्या है? ये है, हमेशा ये इसको u लेना, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। तो u की जगह ले लेंगे ये √4RG या 2√RG, जो भी ले रहे, इसको v ले लेना है। v इज इक्वल टू vm को v बोल देना है अपने को, फाइनल वेलोसिटी। बाकी चलो आप कुछ नहीं बोलता, मैं सब मैं ही बोल दे रहे बच्चे। चलिए तो ये सॉल्यूशन करके आप vm लेके आएंगे। vm की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके? तो सॉल्व करके आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये √2RG, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी कि हमारी ये वाली पोजीशन जो इधर C इधर D बोले थे, ये पोजीशन तो दोनों भी सेम ही रहता। तो कोई भी एक आप सपोज़ ये यहाँ पर D के लिए या मिडवे का M नाम दे दो, उसके लिए करके बताएंगे, वो प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है बच्चों? आया समझ में? और जो लास्ट टेंशन की बात है, तो टेंशन का कोई मसला नहीं है, टेंशन तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। टेंशन लोवेस्ट का 6 mg है, वो पहले लाए वो एज इट इज़, और अपर मोस्ट टेंशन तो 0 ही रहेगा, ठीक है। चाहे रॉड रहो या स्ट्रिंग रहो, तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा 0 रहेगा, लोवेस्ट पॉइंट पे 6 mg। तो दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 mg एज इट इज़। तो यहाँ कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होमवर्क ज़रूर बताएं मुझे ये वाला सॉल्व करके, ठीक है। यहाँ पर इसको इनिशियल, इसको फाइनल लेके ये वाला वेलोसिटी आप मालूम करेंगे और होमवर्क में बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसके फौरी बाद वाला, ये सिलेबस से ओमिटेड है, ठीक है, मतलब सिलेबस में आने वाला नहीं है। चलिए तो फिर आने वाला जहाँ से है वो स्टडी करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ फॉर मास। तो जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने 11th में कुछ पढ़ा था, ठीक। क्या पढ़े थे बेटे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देयर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन भी बोले थे अपन ने। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे। शॉर्टकट में बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा इनर्शिया यानी क्या रहता? उर्दू में बोले थे जमूद का मियारे असर। जमूद किसको बोले थे बेटे? जमूद यानी रुकावट का जो काम करेगा, यानी रेजिस्टेंस का जो काम करेगा, रुकावट का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। यानी कि हरकत में रुकावट का काम करता है इनर्शिया, यानी कि रेजिस्टेंस का काम करता है इनर्शिया। जैसे कि आपको मालूम है एक छोटा सा स्टोन है सपोज़ 1 किलोग्राम का, एक बड़ा सा स्टोन है सपोज़ 100 किलोग्राम का। तो आपको इजीली मूव किसको करा सकते हैं आप? जाहिर सी बात है 1 kg वाले को इजीली मूव करा सकते, दोनों सेम कंडीशन में हो, क्योंकि इसको मास कम है इसका, तो इसलिए ये मूव हो जाएगा इजीली। लेकिन इसका मास ज़्यादा है तो इन्हें मूव नहीं होगा इजीली, यानी इसका मास जो है इसकी मूवमेंट को रोकने का काम कर रहा, यानी कि वो हरकत में रुकावट पैदा कर रहा।
तो उसको बोलते हैं हम जमूद। तो जमूद का काम यहाँ पर कौन कर रहा, इनर्शिया का काम कौन कर रहा, मास कर रहा, यानी कि उर्दू में हम बोलेंगे कमियत करती है ना। लेकिन ये कब हो गया, जब लीनियर बात है, ख़ती सीधा अगर प्रेस करना है, यानी इसको पंप कर सीधा अगर जो है तो इसको पुश करके हम आगे बता दिए तो इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी है, सपोज़ करो हमारा लट्टू, मिसाल अच्छी है, ऐसी कुछ रहता, सपोज़ इमेजिन करो, अब लट्टू नहीं दिख रहा बोलेंगे, तो ये हमारा लट्टू है, ठीक है। अब ये लट्टू को क्या करते हैं हम, डोरी बांध के फेंकते, तो ये क्या होता, घूमने शुरू हो जाता है, इस तरह से कंटिन्यू घूमता है ना, टॉप जो बोलेंगे जिसको अपन, ठीक है। तो बेटे एक बात ज़रा गौर फरमाइए, अगर आपका लट्टू एक छोटा सा लट्टू है, जैसे नॉर्मली जो आता है वो वाला लट्टू है एक, ठीक है, और एक आपने वैसे ही डिज़ाइन में थोड़ा बड़ा सा लट्टू बनाने लगा है, तो मेरे को बोलो कि दोनों में देर तक कौन घूमेगा, देर तक, ज़्यादा देर तक कौन घूमेगा, मतलब क्या बोलते वो, हाँ, कौन ज़्यादा नींद लेगा, है ना। खेले कि नहीं, बॉयज़ खेले होंगे, स्पेशली गर्ल्स तो देखे होंगे थोड़ा बहुत। तो ये जो लट्टू है, थोड़ा गौर से अपन बोल सकते कि जो छोटा है और एक बहुत बड़ा है, यानी कि साइज़ में बहुत ही बड़ा है एक और एक छोटा है, तो दोनों में देर तक कौन घूमेगा, तो गौर से थोड़ा अगर सोचे अपन, तो जो छोटा है वो देर तक घूमेगा। एक चीज़ तो ये कि इसका मास कम है, तो ज़ाहिर सी बात है रुकावट कम है, देर तक घूमेगा। इसका मास ज़्यादा है तो इसको घूमने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इन्हें कम देर तक जो है तो घूमेगा, जल्दी रुक जाएगा, यानी रुकावट का काम यहाँ पर भी मास कर रहा है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ और एक क्या है कि इसका रेडियस, यानी कि सपोज़ करो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोल सकते हैं आप, जिसको सपोज़ कर लो ये सेंटर है, इसका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर जो वो मूवमेंट कर रहा है, कोई भी बॉडी है अगर वो रोटेशन, सर्कुलर मोशन कर रही है, जो सेंटर से एक्सिस पास होता है उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो बॉडी की कमियत फैली हुई है, यहाँ जो सेकंड वाला बड़ी बॉडी है दूर तक फैली हुई है, और छोटी बॉडी के लिए वही हम देखेंगे तो नज़दीक है, यानी कि डिस्टेंस करीब है। सपोज़ कर लो इसको आर ले लिया अपन ने, तो आर कम है छोटी बॉडी का, और बड़ी बॉडी के लिए आर ज़्यादा है, तो आर पे भी डिपेंड यहाँ पर रहेगा, यानी जितना साइज़ छोटा रहेगा वो उतना ज़्यादा घूमेगा, और जितना साइज़ बड़ा रहेगा वो उतना ज़्यादा रुकावट पैदा करेगा। बहुत सारी एग्जांपल इसकी देखने को मिलती है, जैसे कि स्विमर्स, यानी स्विमिंग के लिए जो गोताखोर होते हैं, जो छलांग लगाते हैं, तो जब वो जंप करते हैं ऊपर से, तो जैसे ही वाटर में इन्हों क्या करे, इधर ऊपर से जंप करके इधर कूदी मारे, तो ऊपर से छलांग लगाए यहाँ पे गोताखोर जो स्विमर है, तो जब उन्होंने नीचे जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथों को सुकड़ लेते हैं, यानी कि अपने हाथ, या तो उन्होंने सीधा सीधा क्या करेंगे, उनके हाथ ऐसे सामने रख देंगे, दोनों ऐसा सर है उनका, सर के सामने ऐसे दो हाथ रख देंगे और ऐसे जंप मारेंगे, या फिर उन्होंने क्या करेंगे, अपने हाथों को अपने जो है तो बॉडी के एकदम करीब में चिटका लेंगे, ठीक है, फिर वो जो है तो जंप करेंगे इस कंडीशन में, है ना। तो ये दो कंडीशन, तो क्या होता है इससे, जब वो एक दूसरे को पूरे बॉडी पार्ट्स को एक जगह सुकड़ लेते हैं, यानी कि कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं जी, तो उस कंडीशन में उनका डिस्टेंस कम हो जा रहा है, यानी कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जा रहा, या फिर आप बोल सकते हैं रुकावट कम हो जा रही। रुकावट कम हो गई तो पानी के अंदर उन्होंने ईजीली अंदर चले जाते, लेकिन जैसे ही अंदर गए तो फिर हाथ पैर अपने खोल देते, फिर तैर के जो भी है ऊपर आ गए, जैसे भी। अगर नहीं खोले तो जब तक नहीं खोले, जब तक थोड़ा अंदर तक जाते जाएंगे उन्होंने, है ना, एक चीज़। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा बैलेट डांसर का अपने को क्वेश्चन भी है, तो अपने जब वो बैलेट डांसर रोटेट होती है तो उन्हें क्या करती है, अपने जो हाथों को खोल कर, यानी हाथों को जो है दोनों तरफ बाजुओं को खोल कर राउंड में रोटेट होती है, एक पैर को इस तरह से रख के, तो वो आगे अपने को बताया गया है। फिर जब उसको स्टॉप होना है तो वो अपने बाजुओं को खोल देगी, और जब स्पीड उसकी बढ़ाना है तो अपने आप को नज़दीक सुकड़ लेगी। तो इस कंडीशन में जो है तो परफॉर्मिंग यहाँ पर होती है। यानी कि इन शॉर्ट में इतना सब बताने का मकसद ये है कि हमारा जो बॉडी की रोटेशन है,
लीनियर मोशन पे तो हम देख लिए मास पे डिपेंड है, लेकिन जो रोटेशनल मोशन है कोई भी बॉडी की, जो गोल घूमने की जो रोटेशन है, रोटेशन किसको बोलते हैं उसकी भी डेफिनेशन अच्छे से बता देंगे अपन। तो रोटेशन के लिए जो ज़रूरी है वो है दो चीज़ें, दो चीज़ों पे डिपेंड है ये। एक तो मास पे भी डिपेंड है, मास कम ज़्यादा रहा तो ये भी कम ज़्यादा हो रही रोटेशनल स्पीड, और दूसरा उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे यानी कि रेडियस पे, और रेडियस पे कुछ ज़्यादा ही है इसलिए हम इसको स्क्वायर ले लेते हैं। ये अपन डिटेल में और आगे अच्छे से देखेंगे। तो ये वाला दो चीज़ों पे डिपेंड है। अब ये दो चीज़ों को मिला के हमने एक नया क्वांटिटी बना दी है जिसका नाम बोल दिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिर्फ इनर्शिया जो था वो मास था लीनियर में, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मास भी है साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यानी कि ये आर जिसको बता रहे हैं हम, जो मास कमियत की तकसीम है ये भी है, दोनों को मिला के बोल दिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करेंगे, क्या है ये, एम है इंटू आर स्क्वायर है। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक चीज़ गौर से देखेंगे आप, एम पे डिपेंड है, आर स्क्वायर पे डिपेंड है। तो इसको देखते हुए हमने बना दिए दोनों को मिला के न्यू एक क्वांटिटी जिसको बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। हमेशा ये चीज़ याद रखिए। और जो डिस्टेंस है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है बॉडी के पार्टिकल्स का, बहुत सारी चीज़। और जैसे हमने स्टार्टिंग में देखे थे सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या बोले थे हमने, कोई भी एक बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज कर लिए फिलहाल जब तक। अब बॉडी में कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरे बॉडी का मास कंसिडर कर लेते हैं हम, उसको बोले सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ये ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो ये डिस्टेंस हम ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज करो ये डिस्टेंस है के, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये हमारा अभी इस कंडीशन में हो जाएगा आई इज इक्वल टू मास डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। जस्ट अ मिनट। मास इंटू के स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, एम के स्क्वायर। चलिए समझ में आया, तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। थोड़ा शॉर्ट में लिख लेंगे बच्चों तो और अच्छा लगेगा। सबसे पहले हेडिंग लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट डाउन फास्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जमूद का मियारे असर। देखो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैं तुमको बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जमूद का मियारे असर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ब्रैकेट में लिख दो आई, कैपिटल आई से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, 11 में ऑलरेडी इस तरह से पढ़ा हुआ है, और जो है बहुत सारी एग्जाम्पल इसमें है। पहले बेसिक आपको ये मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए पहले पढ़ लेंगे अपन, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए जमूद का म्यार सर, ओके। सो पहले क्या करो, फिगर बनाओ। ये सपोज़ एक बॉडी है, ज़रा 3D में बना देना इसको ऐसा। ये सेंटर से एक्सिस पास हो रहा, ऐसा ऐसा बता दो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, बॉडी में यहाँ एक पॉइंट है जिसका मास ले लो m1, ठीक है, यहाँ पॉइंट है, इसका डिस्टेंस ले लो यहाँ से यहाँ तक r1। यहाँ एक पॉइंट है कुछ तो भी जिसका मास है m2, ठीक है, m2, डिस्टेंस ले लो इसका r2। ऐसे ही इधर एक पॉइंट है, इसका मास बोल दो m3, डिस्टेंस ले लो r3। r3। ऐसे ही एक पॉइंट है यहाँ पे 4 5 6 7 8, ऐसा बहुत सारे। लास्ट वाला जो पॉइंट है उसका नाम रख दो mn, डिस्टेंस ले लो उसका rn। चलो बनाओ, ऐसी फिगर बनाओ, ये ज़रा अच्छे से अंदर से नीचे अंदर चलेगा, समझ सकते हैं आप लोग, अच्छे से बनाओ। चलो यहाँ बने हुआ है देखो, हाँ इसको देख के बना दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बना तो चलेगा, कैसी बनाओ, अब कोई भी बॉडी, एनी बॉडी बोल रहे हैं अपने, एनी शेप।
बना दिए। चलो थ्योरी बोल रहा हूँ मैं, लिखो उर्दू वाले लिखो पहले। फ़र्ज़ कीजिए कि एक जिस्म n ज़र्रात पर मुश्तमिल है। स्मॉल n भी ले सकते, कैपिटल n भी ले सकते। n ज़र्रात पर मुश्तमिल है जिनकी कमियतें बितरतीब, पहले लिखो उर्दू वाले, फिगर बाद में बनाओ, इंग्लिश वालों को बोलते जब बनाने का। जिनकी कमियतें बितरतीब M1, M2, M3, ऐसे लिखो, M3 डॉट 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 Mn है। जिनकी कमियतें बितरतीब M1, M2, M3 डॉट 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 Mn है। और जो महवर से बितरतीब R1, R2, R3 डॉट 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 Rn फासलों पर वाक़े हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। 1, 2 के बाद डायरेक्ट एनिज बता दिया इन्हें, 3, 4 नहीं बताया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही बता दी तो चलेगा। देखो इसने बताया कि एक ये M1 मास है, इसका डिस्टेंस R1 है। M2 मास है, इसका डिस्टेंस R2 है। ऐसी 3, 4, 5, 6, 7 पूरे टोटल n सपोज। nth पार्टिकल यहाँ है, सपोज इसका मास Mn, डिस्टेंस इसका Rn, ऐसा अपन ने बता दिए। ठीक है बेटा, आया समझ में सबके? जी ओके, जैसा कि शक्ल में। चले फिगर बना लो उर्दू वाले, जो नहीं बनाए तो इंग्लिश वाले लिखो। लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऐसे करो। लेट अस कंसिडर अ बॉडी हैविंग n पार्टिकल्स, कैपिटल n स्मॉल n कुछ भी लिख सकते। अ बॉडी हैविंग n पार्टिकल्स ऑफ मासेस लिखो। M1, M2, M3, ये देखो यहाँ लिखे हुआ है M1, M2, M3 डॉट डॉट Mn। ऐसा लिखने का, M1, M2 दो में कट कर दिया है, M2, डॉट डॉट Mn, कोई मसला नहीं, ऐसे भी चलेगा। ठीक है, M3 लिख दिए तो ज़रा अच्छा दिखता है ना। M1, M2, M3 डॉट डॉट Mn। situated at distance ऐसा लिखो, distances R1, R2, R3 डॉट 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 Rn from the axis of rotation respectively यानी M1 का R1, M2 का R2, Mn का Rn, ऐसा respectively as shown in figure। ये थोड़ा सा हमने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए बैकग्राउंड उसका। अब डायरेक्टली क्या करेंगे अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेंगे। ठीक है, चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। चलिए तो डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। और यही डेफिनेशन सबने सुनाना है। जो टेस्ट रहेगा, टेस्ट के अंदर मैं पहले ये ज़बानी सुनूंगा हर एक की डेफिनेशन। ठीक है, हाँ, बगैर देखे आपको बोलने आ जाना, बहुत ही आसान है। ज़रा गौर से देखिए कैसा बोल रहा हूँ मैं, और उसके बाद आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन सी चीज़ क्या है ये मालूम होना आप लोगों को। तो आई मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, अब ये पूरे जितने भी है M1, M2, M3, M4 सब का प्लस कर दिए तो हम इसको बोलेंगे MI। सम ले रहे सबका सपोज अपन, और सब डिस्टेंस का सम ले लिए सपोज, यानी कि पूरा टोटल ले रहे तो RI हो जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों का इनटू, और दो सबका सम कर दे रहे, इसलिए ले लेंगे समेशन। ऐसा भी लिख सकते हैं, या पूरा लिखना है तो I इज इक्वल टू 1 to n लिखने का तरीका है। ठीक है, पहले वाले बॉडी का सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने का तो ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर, दूसरे का क्या हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर। सबका कर लेना है तो इसलिए हम क्या कर दिए, सबका ले लिए समेशन। बचपन में पढ़े 10th में, है ना, क्या रहता जी समेशन, सबका प्लस करते बचपन में, मतलब अपने वो 10th में जो चैप्टर था शुमारियात,
स्टैटिस्टिक्स उसमें अपन ने पढ़े थे। क्या पढ़े थे जी उसमें? ये समेशन एफ आई, तो पूरे एफ आई का सम प्लस करते थे अपन और उसको लिखते थे समेशन एफ आई, यानी सबकी जमा करते थे, है ना। तो वैसे ही चाहिए यहाँ पे भी, कोई दूसरी चीज़ नहीं है, सबका सम कर रहे हैं उसको समेशन बोलेंगे। सिग्मा बोलते हैं इस सिंबल को, सिग्मा, ये कैपिटल सिग्मा है, ये स्मॉल सिग्मा रहता, ठीक है। ये चीज़ अपन देखेंगे आगे डिटेल में। फिलहाल आप इसको लिख दिया, अब इसको वर्डिंग में बोल देना, वही हो जाती मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, यानी कि जमूद के मियार असर की तारीफ, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट लिखिए जमूद के मियार असर की तारीफ। पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश में लिखिए फार्मूला, उसके बाद लिखना है, पहले डेफिनेशन लिखना है। चलिए तो साथ साथ लिखते हैं फार्मूले के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, लिखिए द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, ब्रैकेट में लिखो आई, ब्रैकेट में लिख दो आई, इज इक्वल टू, लिखते लिखते स्क्रीन पर भी देखते जाओ, मैं साथ साथ बता रहा हूँ वर्डिंग में, इक्वेशन में, इज इक्वल टू सम ऑफ, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of each particle, mass of each particle and square of their distance from axis of rotation, square of their distance from axis of rotation। समझ में आया क्या? ठीक है। The moment of inertia of a body is equal to the sum of product of mass of each particle and square of their distance from axis of rotation। ये हो गई हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। फॉर्मूला लिख दो, I is equal to summation m I r I square। उर्दू वाले लिखो बेटे, किसी जिस्म के जमूद का मियार असर, किसी जिस्म के जमूद का मियार असर उस जिस्म के तमाम ज़र्रात की कमियत हो, ठीक है, पूरा बता दो। किसी जिस्म के जमूद का मियार असर आई, उस जिस्म के तमाम ज़र्रात की कमियत हो, कमियत को स्मॉल एम लेते, ठीक है, तमाम ज़र्रात की कमियत हो, तमाम है इसलिए आई ले लिए, 1 2 3 4 सबकी जगह आई, तमाम ज़र्रात की कमियत हो, और महवर से उनके फासलों के, और महवर से उनके फासलों के, यानी आर ले रहे हैं हम महवर से फासले के, और महवर से उनके फासलों के मुरब्बे के, देखो मुरब्बे के हासिल ज़रब के मजमुए के, ठीक है। ये आई इज इक्वल टू 1 to n नहीं भी लिखे तो चलेगा, लिख दिए तो अच्छा दिखता ज़रा, मसावी होता है, फॉर्मूला लिख दो साथ ही, आई इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। यानी किसी जिस्म के जमूद का मियार असर उस जिस्म के तमाम ज़राती कमियतों के और महवर से उनके फासलों के मुरब्बे के हासिल ज़रब के मजमुए के मसावी होता है। तो ये इक्वेशन देख के पूरी वर्डिंग में बोलने आ जाना, वही है उसकी डेफिनेशन, कोई ख़ास चीज़ अलग से नहीं है, सबको बोलने आना चाहिए, कौन सी चीज़ क्या है ये मालूम रहना, बस इजी है। नोट लिखो, नोट लिखिए, नोट। इफ बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर जिस्म यकसा तौर पर मुनक़सिम हो तब, अगर जिस्म यकसा तौर पर मुनक़सिम हो तब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। यानी अब बॉडी पूरा यकसा तौर पे, यानी M1 M2 M3 M4 ऐसा नहीं है, बल्कि एक बॉडी है, इसके अंदर पूरे पार्टिकल सेम है, पूरों का मास सेम है। सपोज कर लो इनका मास है DM,
हर एक का छोटा छोटा मास डीएम 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 सपोज कर लिया अपन ने, डिस्टेंस इसका आर सपोज कर लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं अपन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं अपन डिस्टेंस मास का स्क्वायर, है ना, ये मास डिस्टेंस का स्क्वायर इस तरह को बोलते हैं। तो अब ये एक का आ गया, वैसे ही एक को पूरों का देखना है तो ये एक छोटे को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का आ जाता। जिनका मैथ है उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं, जिनका नहीं है डायरेक्टली याद रखो कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रही तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। M1 M2 M3 अलग अलग करने की ज़रूरत अपने को नहीं है ना, समझ में आया? और अगर अलग अलग है तो हम अलग अलग करेंगे, ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल बोल सकते हैं अपन, सपोज करो कोई प्रोग्राम है 10 आदमी के वास्ते, अपन बोल रहे कि हाँ 10 आदमी के वास्ते 1 किलो सम तहारी बनाना पड़ता है। सपोज 10 आदमी खा लेते 1 किलो में, तो 100 आदमी के लिए कितना, डायरेक्ट आप बोल देंगे 100 आदमी के लिए 10 दाए 100, यानी 100 यहाँ पर हमको 10 दाए 100, यहाँ पे हमको बोलेंगे एक आदमी 1 किलो में 1 किलोग्राम में 10 लोग खा रहे, तो 100 आदमी खाना मतलब सीधा सीधा 10 किलो खाना पड़ेगा, 10 किलो खाना पकाना पड़ेगा अपने को, है ना, 10 किलो खाने के लिए पकाना पड़ेगा। तो ये चीज़ डायरेक्टली, लेकिन वहाँ पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन कैसी? ये तो हमारा ये डायरेक्ट आ गया, आप छोटी चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे तो मालूम हो जाएगा, ठीक है। और पहले वाली केस के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि सपोज करो कि अपन ने खाना पकाना है अपने को, उसमें अपन बोल रहे कि नहीं 2 लोग ऐसे हैं जिनको तहारी नहीं चलती, 4 लोग ऐसे हैं जिनको बिरयानी नहीं चलती, है ना, यानी ये 2 लोग के लिए बिरयानी बनाना पड़ेगा, 4 लोग के लिए तहारी बनाना पड़ेगा, अलग अलग केस है। तो उसमें पहले वाले का अलग, इसका अलग, जो अलग अलग करके सम करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं ले सकते अपन, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से यूज़ करना है। अगर पूरे अलग अलग मासेस रहे तो हम क्या करेंगे, समेशन MI/RI स्क्वायर सबका सम कर देंगे डायरेक्टली। और अगर पूरे सेम ही रहे तो फिर DM R स्क्वायर ले लिए, एक का ले लेना है, उसको इंटीग्रेशन कर देना, पूरों का हो जाता, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा लिख लिया हमने डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट, इसके लिए SI यूनिट वगैरह हमको याद होना चाहिए। SI यूनिट याद रखिए क्या होती है SI यूनिट। तो SI यूनिट लेंगे अपन, इसकी SI यूनिट जैसे कि आपको पता है मास के लिए हम ले लेंगे किलोग्राम, और डिस्टेंस के लिए लेते हैं हम मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की SI यूनिट लिखेंगे आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्या लिख देंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। SI इकाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर। CGS में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर। जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं मालूम है, 11th की क्लासेस 10 तारीख से 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, वो करके ये कंप्लीट करके ले लो ज़रा बेसिक, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और डायमेंशन मास के लिए M1, डिस्टेंस का स्क्वायर दिख रहा L2, टाइम दिख रहा ही नहीं T0, तो डायमेंशन लिख दो बेटे M1 L2 T0, M1 L2 T0, ये डायमेंशन लिख दीजिए इसके। और आया समझ में? चलिए उसके बाद राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, गर्दिशी निस्फोतर या गायरेशन का निस्फोतर भी बोल सकते हैं आप। रेडियस ऑफ गायरेशन या गर्दिशी निस्फोतर भी बोल सकते हैं आप। इसको और फ्लाइट पे डाल देंगे अपन, डिस्टर्ब नहीं होना। रेडियस ऑफ गायरेशन या गर्दिशी निस्फोतर भी बोल सकते हैं, या गायरेशन का निस्फोतर भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, तो अपन क्या करते बेटे, ये हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी में एक पॉइंट ऐसा सपोज कर लेते जहाँ पे पूरे बॉडी का मास है, जिसको अपन बोलते हैं मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। गर्दिशी निस्फोतर बोलते, सेंटर ऑफ मास बोलते, ठीक है। तो हम अगर अब सपोज करें कि पूरे बॉडी का मास एक जगह पर है, ऐसा हमने सपोज कर लेते, और फिर उससे जो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन का रहेगा, ये एक पॉइंट ऐसा है सपोज करो जहाँ पे पूरे बॉडी का मास है, तो ये मास है कैपिटल M, पूरे बॉडी का मास है, ये डिस्टेंस को सपोज कर लिए K, तो ये जो K है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लिखिए सब लोग, हेडिंग लिखे, ब्रैकेट में लिख दो उसका सिंबल K बोल के लिखो K। डेफिनेशन लिखो, 2 तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हैं अपन, एक ही तरीके से लिखेंगे, अच्छे से लिखो लिखो। द डिस्टेंस फ्रॉम axis of rotation, the distance from axis of rotation to the distance from
axis of rotation to that point at which whole mass of the body can be considered. The distance from axis of rotation to that point at which whole mass of the body can be considered is called radius of gyration. उर्दू वाले लिखो, गर्दिशी निस्कुतर से उस नुक्ते तक का फासला, गर्दिशी महवर से उस नुक्ते तक का फासला, जिस पर पूरे जिस्म की कमियत को मरकूज समझा जाए, यानी गर्दिशी महवर से वो नुक्ते तक का फासला जिस पर पूरे जिस्म की कमियत को मरकूज समझा जाए, गर्दिशी निस्कुतर कहलाता है। इसे के से ज़ाहिर करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल के। फिगर बना लो, ऐसे ही एक बॉडी बना लिए, ये सपोज अपना गर्दिशी निस्कुतर, सेंटर ऑफ मास कैपिटल एम बता दिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो डिस्टेंस है ये रहेगा रेडियस ऑफ गायरेशन। आया क्या समझ में? बना लो जी फिगर, कैसा भी बनाओ मसला नहीं। चलिए फॉर्मूला कैसा बता देंगे जी अपन बेटे। आई का फॉर्मूला क्या है बोले अपन, मास डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से के का फॉर्मूला आने का तो एम को इधर ला लो, ये हो जाता आई बाय एम इज इक्वल टू के स्क्वायर। देयरफॉर के इज इक्वल टू स्क्वायर कट इधर अंडर रूट में आई बाय एम। अंडर रूट में आई बाय एम लिख लीजिए। फास्ट लिखो ज़रा, डायरेक्टली यूज़ करना है आगे, ये चीज़ें अपने को 11 का है, रिपीट इसलिए ज़रूरी था, ले लिए तो समझ में आ गया होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लिख लिए क्या? ओके चलिए, एसआई यूनिट क्या रहेंगी इसकी, एमसीक्यू के लिए याद रखने का है ये सब चीज़ें। एसआई यूनिट मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए हम इसकी यूनिट ले लेंगे मीटर। एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, और डायमेंशन m0 l1 t0, लेंथ है ये इसलिए l1 लेंगे, बाकी मास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो इसलिए 0 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा m0 l1 t0। समझ में आया क्या बच्चों? लिख लिए क्या सबने?